बच्चों, वेलकम टू ग्रीन साइंस क्लासेज। बच्चों, ये हमारा क्लास 10th का केमिस्ट्री का तीसरा पार्ट धातु में धातु का तीसरा वीडियो है। 2 वीडियो मैंने इसके पहले पढ़ा के आप लोग डाल दिया है। पहला वीडियो में मैंने क्या बताया था कि धातु किसे कहते हैं, अधातु किसे कहते हैं, धातु किसे कहते हैं, और मैंने धातु में धातु के भौतिक गुणों के बारे में बताया था। दूसरा वीडियो में मैंने आप लोग को धातु में धातु के रासायनिक गुण के बारे में बताया था। रासायनिक गुण यानी कि धातु ऑक्सीजन के साथ कैसे अभिक्रिया करता है, जल के साथ कैसे करता है, अम्लों के साथ अभिक्रिया क्या बनाता है, ये सारी बातें मैंने दूसरे वीडियो में बताई। अब आज हम तीसरा वीडियो में आप लोग को बताएंगे कि धातु धातु अभिक्रिया क्या बनाता है, कौन सा यौगिक बनाता है, और उसके बाद हम बताएंगे आप लोग को कि इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना क्या है, और हम बताएंगे इसमें इस चैप्टर में कि आयन क्या होता है, आयन बनते कैसे हैं, और आयन में कितने प्रकार होते हैं, और आयन के प्रकार के बाद धनायन और ऋणायन के बारे में हम आप लोग को बताएंगे कि चलिए हम अपना शुरू करते हैं। पहले आप लोग हम दिखा देते हैं कुछ इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को, तब हम आगे बढ़ते हैं इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना पे। तो ये हमारा उत्कृष्ट गैसों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। ये धातु एवं अधातु तीनों का हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पहले दिखाते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो बच्चों, जो धातु या अधातु होते हैं ये अभिक्रिया क्यों करते हैं, क्यों इनका अभिक्रिया करना इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पे निर्भर करता है। और ये जो उत्कृष्ट गैसें हैं, उत्कृष्ट गैस मतलब आप लोग जानते होंगे, इसके पहले आप लोग पढ़े हैं उत्कृष्ट गैस किसे कहते हैं। उत्कृष्ट गैस को ही हम कहते हैं इनर्ट गैस, इसी को अक्रिय गैस कहते हैं, इसी को निष्क्रिय गैस कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इनके जो बाहरी कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन आप लोग देख रहे हैं, 8 हैं। तो आप लोग जानते हैं कि किसी भी तत्व के बाहरी कक्ष को में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को क्या बोलते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन। यानी कि इनके संयोजी इलेक्ट्रॉन में 8 इलेक्ट्रॉन हैं, यानी कि ये अपना अष्टक पूरा कर लिए हैं, ये अस्थाई प्राप्त कर लिए हैं, ये अब किसी से अभिक्रिया नहीं करेंगे। कोई भी तत्व के बाहरी कक्ष में जब 8 इलेक्ट्रॉन हो जाता है तो वो अभिक्रिया नहीं करता है। ये सारी बातें आप जानते हैं। तो उत्कृष्ट गैस जो है इसके बाहरी कक्ष में आप देखिए सभी में क्या है, 8 इलेक्ट्रॉन उपस्थित है, यानी कि ये किसी से अब अभिक्रिया नहीं करेगा, अस्थाई प्राप्त कर लिया है। इसके संयोजी इलेक्ट्रॉन पूर्ण रूप से भरे हुए हैं। ये अक्रियाशील गैसें हैं, ये किसी से अभिक्रिया कर कोई यौगिक का निर्माण नहीं करेंगे। इनकी संख्या कितनी है, हीलियम, नियन, क्रिप्टन, ज़ेनन, रेडॉन, इसको आप याद रखेंगे और इसके परमाणु संख्या भी याद रखेंगे। कभी कभी पूछ देता है, ऑप्शन में दे देता है कि निम्नलिखित में से कौन अक्रिय गैस है। उसमें से 3 आपको कुछ और रहेगा, धातु धातु से रहेगा, और उसमें 1 अक्रिय गैस रहेगा, जिसमें से ऑप्शन में से आप लोग को चुनना होगा। तो इसको आप लोग याद रखेंगे तो आप बना लेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ दिखा रहे हैं सबके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब आप कहेंगे कि सब में 8 है, लेकिन हीलियम में क्या है, 2 ही है। तो हीलियम ही ऐसा एक तत्व है जिसका पहला कक्ष यानी कि पहला सेल ही क्या होता है, अंतिम सेल होता है। तो इसमें सिर्फ 2 ही होता है, और ये इसको डुप्लेट कहते हैं, यानी कि इसका अस्थाई 2 परमाणु संख्या है, तो 2 इलेक्ट्रॉन पे ही ये अस्थाई प्राप्त कर लेता है, सिर्फ हीलियम। बाकी जिसमें 1 से ज़्यादा सेल रहेंगे उसमें 8 इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्ष में रहेगा, यानी कि सिर्फ हीलियम को छोड़ करके नियन, ऑर्गन, क्रिप्टन, ज़ेनन, रेडॉन सब में क्या है, 8 है। अब हम आपको दिखाते हैं कि जो ये धातु अधातु है, इसमें किसी में बाहरी कक्ष में देखिए, धातु में क्या है, किसी के बाहरी कक्ष में क्या है, 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है। फिर ये अधातु है, अधातुओं के भी बाहरी कक्ष में देखिए किसी में भी क्या है, 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है। यानी कि जब इनके बाहरी कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन, जब इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं किसके, धातु और अधातु के, तो पता चलता है कि इनके बाहरी कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है, यानी कि ये अभिक्रिया करेंगे। और जो उत्कृष्ट गैसें थी उसके बाहरी कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए ये अभिक्रिया नहीं करती हैं, ये अक्रियाशील गैसें हैं। तो बच्चों, अब क्या होता है, धातु और अधातु ये दोनों क्या चाहते हैं कि इलेक्ट्रॉन का त्याग कर अपने बाहरी कक्ष में जो इलेक्ट्रॉन है, सिर्फ बाहरी कक्ष का इलेक्ट्रॉन को, बाहरी कक्ष इलेक्ट्रॉन क्या कहते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन, इसको भी याद रखेंगे। और बाकी बाहरी कक्ष के इलेक्ट्रॉन को छोड़ करके बाकी जो भीतरी कक्ष होते हैं उनके सभी इलेक्ट्रॉन को क्या कहते हैं, कोर इलेक्ट्रॉन।
जैसे देखिए सोडियम का क्या हो गया, 2 8 एक है ना इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो बाहरी कक्ष में क्या है, 1 है, यानी कि संयोजी इलेक्ट्रॉन 1 हो गया, लेकिन इसका कोर इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, 8 और 2 10। कोई पूछ देगा आपसे कि सोडियम का कोर इलेक्ट्रॉन कितना हुआ, तो 10 हुआ, और संयोजी इलेक्ट्रॉन 1 हुआ। इस तरह सबका भी होगा। तो हम क्या बता रहे थे कि क्रिया कैसे करता है, तो 1 2 3 हम पहले देख लेते हैं धातुओं के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो इसके बाहरी कक्ष में क्या है, सोडियम में 1 है, मैग्नीशियम में 2 है, और एल्युमिनियम में 3 है। तो धातु गुण में आप जानते भी थे कि धातुओं के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब लिखते हैं तो उनके बाहरी कक्ष में क्या होता है, 1 2 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इससे भी पता चलता है कि ये धातु है। तो अब ये बताते हैं हम आप लोग को कि ये जो तीनों है 1 2 3, तो ये क्या कोशिश करेंगे, ये कोशिश करेंगे अपने बाहरी कक्ष के इलेक्ट्रॉन को त्याग करके अपने नजदीकी उत्कृष्ट गैस का स्थान ग्रहण करना और अस्थाई प्राप्त करना चाहेंगे, अस्थायित्व प्राप्त करना चाहेंगे। अपने बाहरी कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन रहना चाहेंगे, और फिर उसके बाद ये किसी से अभिक्रिया नहीं करेंगे। तो 1 इलेक्ट्रॉन ये क्या करेंगे, त्याग देंगे। ये मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन त्याग कर देगा, और एल्युमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा। जब ये इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है तो इस पर क्या चढ़ जाता है, इस पर प्लस आयन यानी कि धनायन। पहले भी अब इसके गुण में धातुओं गुण में पढ़ चुके हैं कि धनात्मक धातुएं क्या होती हैं, धनात्मक होती हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन का ये क्या करती हैं, त्याग करती हैं। अब हम अधातु के देख लेते हैं। किसी भी अधातु का भी गुण में आप देखिए, इसमें 4 है बाहरी कक्ष में, इसमें 3 है, इसमें 6 है, इसमें 7 है, यानी किसी का बाहरी कक्ष यानी कि संयोजी इलेक्ट्रॉन वाला कक्ष जो है ये भरा नहीं है, यानी कि 8 इलेक्ट्रॉन किसी में नहीं है। तो ये क्या कोशिश करेंगे कि किसी से लेकर के, यानी कि अधातुएं क्या होती हैं, इसमें बाहरी कक्ष में इनमें होता है 5 6 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं बाहरी कक्ष में। तो ये कोशिश करते हैं लेने का, अधातुएं क्या कोशिश करते हैं, किसी से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने का। तो जब ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेंगे तो इस पर क्या होगा, ऋणात्मक हो जाएगा, यानी कि ऋण आयन चढ़ जाएगा। तो इसके गुण में भी आप पढ़े हैं कि धातुएं क्या होती हैं, ऋणायन होती हैं, ऋणात्मक होती हैं। तो धातु की ये संरचना दिखाने का, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दिखाने का मेरा मतलब यही था कि आप देख लीजिए कि त्याग करके ये अपना अष्टक पूरा करता है, और ये ग्रहण करके, और ये उत्कृष्ट गैसों का क्या है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। मैंने तीनों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दिखा दिया। अब आगे हम दिखाते हैं आप लोग को। जब धातु अधातु से क्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, आयनिक यौगिक बनाता है। और अधातु से करेगा तो सहसंयोजित यौगिक बनाता है। धातु अधातु से अभिक्रिया करके, धातु जब धातु से अभिक्रिया करेगा तो कोई अभिक्रिया नहीं होता है। ये आयनिक यौगिक, सहसंयोजित यौगिक आगे हम चल करके आप लोग को पढ़ाएंगे। अब हम पढ़ लेते हैं इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। एग्जाम में इससे क्वेश्चन आता है कि किसी भी तत्व का नाम दे देगा, यौगिक का दे देगा, या अणु का लिख देगा कि इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाएं। तो इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना किसे कहते हैं, किसी भी रासायनिक बंधन के बनने में परमाणु के बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन ही भाग लेते हैं। अभी हम बताए थे पीछे आप लोग को कि बाह्यतम कक्ष के इलेक्ट्रॉन ही क्या करते हैं, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। जैसे ये हो गया सोडियम, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है, 2 8 1, परमाणु संख्या 11, तो 2 8 1, तो इसका संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, 1 हो गया। और यही भाग लेगा किस चीज़ में, रासायनिक बंधन बनाने में। बाह्यतम कक्ष में उपस्थित जो इलेक्ट्रॉन होते हैं यही भाग लेते हैं, इसे कहते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन। अब इसी इलेक्ट्रॉन को परमाणु के संकेत के ये डॉट बिंदुओं के द्वारा दर्शाने की क्रिया क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। अब जैसे ही हम आपको दिखा देते हैं, ये सोडियम है, इसका परमाणु संख्या कितना होता है, 11, तो 2 8 1 लिखेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, 1 हो गया इसका। ये बाह्यतम कक्ष में जो इलेक्ट्रॉन है इसको देखिए एक डॉट से दिखा दिए, ये हो गया इसका इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। मैग्नीशियम के बाह्यतम कक्ष में कितना है, 2 है, 2 डॉट से दिखा दिए। ये कार्बन है, इसका परमाणु संख्या कितना होता है, 6, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे तो 2 और 4, तो 4 इसका क्या है, संयोजी इलेक्ट्रॉन है, यानी कि बाहरी कक्ष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन है। इसको 4 बिंदु से हम दर्शा दिए। उसी तरह से ऑक्सीजन का कितना होता है, 8, 2 और 6 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, यानी कि बाहरी कक्ष में कितना हो गया इसके,
6, देखिए इसको 6 डॉट से दिखाए हैं बिंदु से, 2 2 4 2 6। तो इस तरह दर्शाने की क्रिया को क्या कहेंगे? इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। इससे 2 नंबर का क्वेश्चन पूछता है हमेशा। अब हम कुछ आयनों के इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना आपको बताते हैं। ऐसे हम सिर्फ लिखेंगे तो क्लोरीन लिखेंगे, तो क्लोरीन क्या होगा? 2 8 7। अभी आयन में कैसे बदल जाएगा? तो परमाणु संख्या कितना होता है? 17 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख दिए, 2 8 7 लिखाएगा। अब ये 7 है, इसके बाहरी कक्ष में कितना इलेक्ट्रॉन है? 7 है। तो ये क्या कोशिश करेगा? ये चाहेगा कि एक इलेक्ट्रॉन हम ग्रहण कर लें। ग्रहण कर लेगा तो क्या बन जाएगा? 2 8 8। तो ये अस्थायित्व प्राप्त कर लिया। जब 8 हो जाएगा बाहरी कक्ष में तो अस्थायी हो गया ये। अब ये किसी से अभिक्रिया नहीं करेगा, यानी कि इसको एक इलेक्ट्रॉन और चाहिए अस्थायित्व प्राप्त करने के लिए, अपना अष्टक पूरा करने के लिए। तो एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, तो ले लिया यानी ग्रहण किया, तो उस पर क्या हो गया? ऋण आयन। जब कोई तत्व या परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो उस पर क्या होता है? ऋण आयन होता है, ऋण आयन चढ़ता है, यानी कि वो ऋण हो गया। तो एक इलेक्ट्रॉन लिया तो एक ऋण आयन हो गया ये, यानी कि अब ये क्लोराइड आयन में बदल गया। पहले क्लोरीन था, क्या था? क्लोरीन परमाणु कहिए या तत्व। अब किस में आ गया? क्लोराइड आयन में हो गया, चूंकि इस पर ऋण आयन चढ़ गया। देखिए ये 2 2 4 2 6 1 7। इस 7 को जो डॉट है इसका अपना है, और एक इलेक्ट्रॉन जो क्रॉस से हम दिखाए हैं ये लिया है किसी और तत्व से या परमाणु से। क्या किया है? ये किसी और परमाणु से ये एक इलेक्ट्रॉन लेकर के 8 अपना पूरा किया है, यानी कि इस पे एक ऋण आयन चढ़ गया। उसी तरह से सोडियम आयन का हम देख लेते हैं। ये इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना हुआ इसका, किसका? क्लोराइड आयन का। अब इसका देख लेते हैं सोडियम आयन का। 2 8 1 होता है, अब सब जगह बता रहे हैं इसको हम। ये क्या करता है? एक इलेक्ट्रॉन को क्या करता है? ये दे देता है, तो दे दिया यानी कि धनायन, प्लस चढ़ गया उस पर। तो ये देखिए 2 2 4 2 6 2 8 2 8, ये 8 है, 8 हो गया ये। इसका इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना ये है। एक दे दिया, ये बाहरी कक्ष वाला अपना दे दिया, तो ये फिर क्या हो गया? 8 हो गया इस तरह से, इसे प्लस चढ़ गया। उसी तरह ऑक्सीजन का ऑक्साइड आयन हो जाएगा। ये 2 इलेक्ट्रॉन ले रहा है, देखिए 2 6 है, तो 6 है मतलब इसको 2 और चाहिए अभी, तो 2 चाहिए तो 2 ले लेगा किसी से, तो 8 हो जाएगा। यानी कि ये देखिए 2 2 4 2 6 डॉट वाला इसका अपना है, और 2 क्रॉस वाला जो दिखाए हैं इलेक्ट्रॉन ये लिया है, यानी कि 2 आयन चढ़ गया इस पे, ऑक्साइड आयन। तो इसका इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना ये हो गया। उसी तरह से क्लोरीन अणु, अणु मतलब परमाणु, 2 परमाणु मिलके बने हैं Cl2, यानी कि 2 क्लोरीन के परमाणु हैं। एक क्लोरीन ये है और एक क्लोरीन ये है। तो क्लोरीन के बाहरी कक्ष में कितना होता है? अभी आपको हम दिखाए थे 2 8 7 7। बाहरी कक्ष वाले को ही हम इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना में दिखाते हैं। शुरू में आपको हम बता दिए हैं कि जो संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं या बाह्यतम कक्ष में जो इलेक्ट्रॉन, उसी को हम डॉट से दिखाते हैं। तो 7 दिखा दिए, 2 2 4 2 6 1 7। अब इसका 2 2 4 2 6 1 7। तो अब ये 7 7 है, ये दोनों को क्या करना है? 8 करना है। तो दोनों ये इससे ले लिया एक, तो 8 हो गया इसका। और ये क्लोरीन भी क्या किया? 7 पहले से इसका है और इससे एक ले लिया तो 8, यानी कि एकक पर देखिए एकक इलेक्ट्रॉन का ये क्या किया है? साझेदारी किया है। एकक इलेक्ट्रॉन दोनों 8 करने के लिए दोनों एक दूसरे का एकक इलेक्ट्रॉन का साझेदारी किया है, यानी कि एकक किया है। तो इसका इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना ये हो गया क्लोरीन अणु का। ठीक है, अब आगे देखते हैं आप। NH3 माने अमोनिया, अमोनिया का इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। अमोनिया यानी कि नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन का क्या होता है? ये थोड़ा सा ऊपर कट गया है आप लोग का। नाइट्रोजन का होता है, हम बता दे रहे हैं, नाइट्रोजन का 7 होता है। तो कितना लिखेंगे? 2 और 5। तो 5 जो होगा उसी को डॉट से दिखाएंगे। इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना में बता दिए कि बाहरी कक्ष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को ही डॉट से दिखाते हैं, तो 5 को दिखाएंगे। 2 2 4 2 इसका ये है, एक 3 एक 4 एक 5। ये 5 जो है ना ये नाइट्रोजन का है। 2 एक 3 एक 4 एक 5। अब अमोनिया में क्या होता है? NH3। तो H 3 हो गया, तो एक H ये, एक H ये और एक H ये। तो H का क्या होता है? एक ही होता है, एक ही परमाणु संख्या और एक ही उसका इलेक्ट्रॉन भी रहेगा। तो ये हाइड्रोजन का 1 हो गया, हाइड्रोजन का 1 हो गया, हाइड्रोजन का 1। तो हाइड्रोजन जो है इसका हम आप लोगों को बता दे रहे हैं कि ये हीलियम का स्थान ग्रहण करना चाहता है। किसका? हीलियम का। तो हीलियम का कितना होता है? 2। तो हाइड्रोजन 2 ही इलेक्ट्रॉन पे अपना अस्थायित्व
पूरा कर लेता है। ये ऑक्टेट नहीं होता है, ये डुप्लेट होता है। हाइड्रोजन 2 पे ही कर लेगा। तो ये नाइट्रोजन है, इसको 8 चाहिए, 5 इसका अपना पहले से है और 3 क्या करेगा, हाइड्रोजन से एकक ले लिया, जिससे 1 2 और 3, 5 अपना इसका पहले से है और 3 हाइड्रोजन से ले लिया, यानी कि 5 3 8। नाइट्रोजन का पूरा हो गया, ऑक्टेट 8 हो गया। अब हाइड्रोजन क्या करेगा, तीनों हाइड्रोजन, तो तीनों हाइड्रोजन एकक नाइट्रोजन से ले लेगा। एक अपना हाइड्रोजन का ये है और एक नाइट्रोजन से ले लिया। हाइड्रोजन के लिए दो ही पे ही पूरा हो जाता है, 2 इसका हो गया। हाइड्रोजन का एक अपना ये है और एक नाइट्रोजन से ले लिया है। यहाँ ये हाइड्रोजन भी इसका अपना है और ये एक इससे अपना ले, इसीलिए हमने ऐसे गोल करके दिखाया है आप लोग को। तो ये 3 हाइड्रोजन एकक नाइट्रोजन से लिए हैं और ये नाइट्रोजन तीनों हाइड्रोजन से एकक ले लिया है, यानी कि एकक इलेक्ट्रॉन का साझेदारी हुआ है किसमें, नाइट्रोजन में और हाइड्रोजन में। 5 ये नाइट्रोजन का हुआ और 3 ले लिया हाइड्रोजन से एकक करके, तो हो गया तीनों का मिला करके 5 3 8। ये इसका इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना है। देखिए इसको मैंने बॉन्ड से दिखाया है कि एकक इलेक्ट्रॉन का क्या किया है, ये साझेदारी किया है। सोडियम क्लोराइड का देख लेते हैं इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। सोडियम का क्या होता है 2 8 1, ये क्लोरीन का है। सोडियम सोडियम का हमने डॉट से दिखाया है बाहरी कक्ष का, और क्लोरीन का मैंने ये क्रॉस से दिखाया है ताकि आपको समझने में कोई परेशानी हो, क्लियर हो। तो ये बाहरी कक्ष में इसके 2 2 4 2 6 1 7, इसको क्या चाहिए 1, और ये सोडियम से ले लेगा तो इसका क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। यानी कि सोडियम 1 इसको दे दिया तो सोडियम पे प्लस हो गया, और ये ले रहा है क्लोरीन तो इस पे माइनस हो गया। यानी कि जो देता है उस पे प्लस और जो लेता है उस पे माइनस, पहले ही बता दिए हैं। तो देख लीजिए Na प्लस और Cl माइनस मिलकर क्या बनाया है NaCl। तो ये सोडियम क्लोराइड का इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना है। उसी तरह से HCl हाइड्रोजन क्लोरीन का, हाइड्रोजन का 1 तो हाइड्रोजन 1 इसको 2 पे ही इसका पूरा हो जाता है, तो इसको 1 और चाहिए, सिर्फ 1 चाहिए। और क्लोरीन को भी क्या है 1 चाहिए ऑक्टेट पूरा करने के लिए। तो देखिए ये दोनों क्या किए हैं, एक एक इलेक्ट्रॉन का अपना साझेदारी किए हैं। 7 पहले से क्लोरीन के पास है, 2 2 4 2 6 1 7। हाइड्रोजन का डॉट से मैंने दिखाया है, 1 हाइड्रोजन का है ये। तो ये क्लोरीन क्या किया है, हाइड्रोजन से 1 ले लिया है तो 8 हो गया। और हाइड्रोजन को क्या है, इसको 2 ही चाहिए, तो 1 इसके पास पहले से अपना है और 1 ये क्लोरीन से ले लिया। यानी कि दोनों एक दूसरे से क्या किया है, 1 का ही लेन देन कर रहा है, 1 का साझेदारी कर रहा है। एक करने से क्या हो रहा है, दोनों का पूरा हो जा रहा है। देखिए HCl, तो ये HCl का क्या है, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना है। 2 2 4 2 6 1 7 हो गया ये इसका, और ये हाइड्रोजन का है। उसी तरह मीथेन का हम देख लेते हैं। मीथेन का सूत्र होता है CH4, यानी कि C 1 है और 4 हाइड्रोजन है। तो कार्बन का क्या होता है 2 और 4, कार्बन का परमाणु संख्या हो गया 6। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे तो 2 और 4, यानी कि इसके बाहरी कक्ष में, कार्बन के बाहरी कक्ष में 4 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 और 4। ये कार्बन का है 4, और हाइड्रोजन 4 है तो चारों हाइड्रोजन का एकक हो गया। इसको आप देख लीजिएगा, ये इसका इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना है। आप बनाएंगे अपने से और भी एग्जाम्पल लेकर के आप इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाएंगे, तो जितना बनाएंगे उतना ही आपका क्लियर हो जाएगा। अब हम पढ़ते हैं आयनों का बनना। तो ये सारी चीजें तो पहले ही आपको हम बता दिए धनायन आयन के बारे में। आयन कैसे बनते हैं, जब कोई परमाणु एक या अधिक संयोजी इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है तब वह परमाणु धनाविष्ट या पॉजिटिव चार्ज हो जाता है, और जब परमाणु इलेक्ट्रॉन प्राप्त करता है यानी कि लेता है, ग्रहण करता है, तो वह ऋण आवेशित हो जाता है, यानी कि ऋणाविष्ट हो जाता है। तो वे धनाविष्ट और ऋणाविष्ट परमाणु आयन कहलाते हैं। यानी कि धनायन कैटायन किसे कहेंगे, पहला धनायन देख लेते हैं। वही जो हमने सोडियम का परमाणु, देखिए सोडियम परमाणु 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग कर सोडियम आयन बनाता है। ये सोडियम हो गया, सोडियम का कितना होता है 11 परमाणु संख्या, 2 8 1 इलेक्ट्रॉन का क्या कर दिया, ये त्याग कर दिया, यानी कि दे दिया, तो सोडियम आयन बन गया, यानी कि धनायन हो गया है, सोडियम पे प्लस चार्ज हो गया। उस तरह कैल्शियम का हम दिखाए हैं 20 होता है, 2 8 8 2। ये 2 इलेक्ट्रॉन का क्या करेगा, दे देगा, तो इसके बाहरी कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन बच जाएगा, 8 हो जाएगा। ये कोशिश करेगा 2 दे दे किसी को, देने से क्या हो गया, इस पे 2 प्लस, ठीक है। तो इस प्रकार Na प्लस और Cl Ca कैल्शियम
पे 2 चार्ज हो गया, 2 आयन हो गए, धनायन हो गए, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन दिया इसलिए इस पे 2 प्लस था, मतलब 2 धनायन हो गए। अब धनायन की विशेषताएं क्या होती है? किसी धनायन में अपने मूल परमाणु से कम इलेक्ट्रॉन रहते हैं। ये सारी क्या है विशेषताएं? अब इसको हम समझा रहे हैं। किसी धनायन में अपने मूल परमाणु से कम इलेक्ट्रॉन रहते हैं। एक धनायन हम ले लेते हैं, यानी कि Na+ को दिखा देते हैं आप लोग को। इसका क्या होता है परमाणु संख्या? 2 8 1 होता है, यानी कि जब परमाणु संख्या 11 है तो प्रोटॉन की संख्या भी क्या होगा? इसका 11 होगा, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या भी क्या होगा? 11 होगा। लेकिन जब एक इलेक्ट्रॉन ये दे देता है, जब धनायन बन जाता है, एक इलेक्ट्रॉन दे दिया तो क्या हो गया? प्लस हो गया, यानी कि धनायन ये बन गया। तो एक इलेक्ट्रॉन दे दिया तो इलेक्ट्रॉन की संख्या इसमें क्या हो गई? एक कम हो गई, यानी कि अब इलेक्ट्रॉन की संख्या 10 हो गया। पहले कितना था? 11 था। एक इलेक्ट्रॉन दे दिया तब इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या हो गया? कम हो गया, एक 10 हो गया। वही बात यहाँ लिखा गया है, किसी धनायन में अपने मूल परमाणु से कम इलेक्ट्रॉन रहते हैं, यानी कि कम हो गया। इस पे धन आवेश रहता है, ये तो आप देख ही लिए कि इस पे धन आवेश रहता है जब दे देता है तो। अब हमारा है ये तीसरा पॉइंट। पहला हम बता दिए कि किसी धनायन अपने मूल परमाणु से कम इलेक्ट्रॉन रखते हैं। दूसरा, धनायन पर धन आवेश रहता है। और तीसरा हमारा क्या है? ये धनायन की विशेषता में परमाणु के धनायन में परिवर्तन हो जाने पर भी उसकी परमाणु संख्या अपरिवर्तित रहती है, यानी कि जितनी प्रोटॉन की संख्या उसी कहते हैं परमाणु संख्या। यानी कि परमाणु संख्या अगर 11 है धनायन बनने से पहले, तो 11 धनायन बनने के बाद भी रहेगा, यानी कि परमाणु संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होगा। सिर्फ इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होती है? कम हो जाती है धनायन बनने पे। क्लियर है बच्चों? हमारा चौथा क्या है कि धनायन का आकार उसके मूल परमाणु के आकार से छोटा होता है। अब इसके जैसे इलेक्ट्रॉन की संख्या कम हो गया तो उसका आकार क्या हो गया? मूल परमाणु से छोटा हो गया। ठीक है। अब हमारा अगला है आयनों में क्या होगा? एक तो धनायन बता दिए, यानी कि जब इलेक्ट्रॉन का ये त्याग करेगा दूसरे को दे देगा तो वो धनायन बनाता है। ये सारी धनायन की हमने अपने एग्जाम्पल दिखा के आप लोग को समझा दिया कैसे धनायन बनता है, उसकी ये विशेषताएं हो गई। और आगे हम बताते हैं अब ऋणायन, यानी कि ऋणायन किसे कहेंगे? ऋणायन जब क्या होता है? एक जब परमाणु क्या करता है? इलेक्ट्रॉन को प्राप्त करता है, यानी कि ग्रहण करता है। ग्रहण करता है तो क्या हो बनता है? वो ऋणायन बन जाता है। आप ऐसे समझिए कि जैसे आप किसी को धन दे रहे हैं, यानी कि दे रहे हैं तो धन दे दिए, धन आप पे चढ़ गया, और ले रहे हैं तो ऋण चढ़ गया, यानी कि ऋणायन हो गया। तो ये क्या कर रहा है? ले रहा है। ये जब कोई ये परमाणु लेता है तो वो ऋणायन हो गया, ऋण चढ़ गया उस पर, यानी कि ऋणायन हो गया ये। तो क्लोरीन का एक परमाणु इलेक्ट्रॉन प्राप्त करके क्लोराइड आयन बन जाता है। ये देखिए क्लोरीन परमाणु है, क्या है? क्लोरीन परमाणु हो गया। उसका क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, परमाणु संख्या 17, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 7। तो ये 2 8 7 क्लोरीन परमाणु का हुआ। अब ये क्या किया? 7 है तो इसको 8 करना है, यानी कि वो किसी से एक लेगा। अपना अष्टक पूरा करने के लिए उसको एक लेना पड़ेगा। तो ये ले लिया, एक ले लिया तो क्या हो गया? 2 8 8 बन गया। अब क्लोराइड ये आयन हो गया, उस पर ऋणायन चढ़ गया। एक लिया इलेक्ट्रॉन तो एक ऋणायन हो गया, इस पे -1 है ये। ठीक है। उसी तरह से ऑक्सीजन परमाणु का, इसका 8 होता है तो 2 6, बाहरी कक्ष में कितना है? 6 है। तो इसको 8 करने के लिए, अपने अष्टक पूरा करने के लिए कितना और चाहिए इसको? तो इसको 2 और इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ये 2 ले लिया, यानी कि 2 ग्रहण कर लिया, यानी कि 2 आयन इस पे ऋणायन हो गया, 2-। देख रहे हैं आप? ये हो गया क्लोराइड आयन का, और ये हो गया ऑक्साइड आयन हो गया, ऑक्सीजन आयन हो गया ये। अब इसकी हम विशेषता देख लेते हैं कि ऋणायन की विशेषता क्या होती है। तो ऋणायन में अपने मूल परमाणु से अधिक इलेक्ट्रॉन रहते हैं। देखिए एग्जाम्पल दिखा रहे हैं, इसी एग्जाम्पल को दिखा रहे हैं। क्लोरीन का 2 8 7, प्रोटॉन की संख्या क्या हुआ? 17 हो गया। प्रोटॉन की संख्या कितनी होती है? जितनी परमाणु संख्या होती है। तो परमाणु संख्या 17 है तो प्रोटॉन की संख्या 17, इलेक्ट्रॉन की संख्या भी क्या? 17 है। अब ये एक इलेक्ट्रॉन ये ले लिया है, तो यानी कि इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या हो गया? 18 हो गया, बढ़ गया। पहले इलेक्ट्रॉन की संख्या 17 था और एक इलेक्ट्रॉन ये ले लिया अपना अष्टक पूरा करने के लिए, यानी कि अब इलेक्ट्रॉन की संख्या 18 हो गया। आपने देखा था कि धनायन में इलेक्ट्रॉन की संख्या कम हो जाती है, यानी कि वो दे देता है, अपने इलेक्ट्रॉन का त्याग करके वो धनायन बनाता है, इसलिए उसमें कम हो जाता है। और ये लेता है, ग्रहण करता है इसमें, इसलिए इलेक्ट्रॉन की संख्या इसमें क्या हो रहा है? बढ़ जा रहा है। देखिए ऋणायन अपने मूल परमाणु से अधिक इलेक्ट्रॉन रहते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन की संख्या इसमें बढ़ गया, क्योंकि ये ले रहा है
ठीक है बच्चों, ऋण आयन पर ऋण आवेश होता है तो क्या हो गया, ये देख ही रहे हैं कि आप ऋण आयन पर ऋण आवेश हुआ है। मूल परमाणु के ऋण आयन में परिवर्तित होने पे, यानी कि मूल परमाणु से जब ऋण आयन में वो परिवर्तित होगा तो उसकी परमाणु संख्या में कोई अंतर नहीं होगा, यानी कि आयन बनेगा तो भी परमाणु संख्या उसका 17 ही रहेगा, परमाणु संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ऋण आयन का आकार अपने मूल परमाणु के आकार से बड़ा होता है, चूंकि इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ गई तो इसका आकार क्या हो गया, बड़ा हो गया। ये हमारा था ऋण आयन। तो हम ऋण आयन की विशेषता पढ़ लिए, धन आयन की विशेषता पढ़ लिए, आयन कैसे बनता है ये एकदम सब समझ लिए आप। इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना भी आपको हम समझा दिए। आप इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना को आप जब अपने से एग्जाम्पल को और आप बनाएंगे तो आपको और क्लियर होगा। इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, बाहरी कक्ष में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसी को बिंदु के रूप में दर्शाने की क्रिया को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना कहते हैं। तो और मैंने आपको यहाँ कुछ इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी दिखा दिया है, तो आप इसको अब अपने से पढ़ लेंगे और एग्जाम्पल को बनाएंगे। और जब एग्जाम्पल कुछ इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना आप बनाएंगे, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना जितना बनाएंगे उतना प्रैक्टिस होगा, उतना क्लियर हो जाएगा। अब आगे आप लोगों को अब अगला वीडियो में आप लोगों को रासायनिक बंधन के बारे में पढ़ाएंगे, रासायनिक बंधन के प्रकार बताएंगे। उसके बाद ये हमारा वीडियो आज यहीं पे हम खत्म करते हैं, नहीं तो बहुत